नमो नमो मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने इस चैनल पे इससे पहले DSC 7 का वीडियो डाला था, जो कि आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और उसमें जो मैंने PYQ सॉल्व किए थे, पेपर में भी उससे काफ़ी क्वेश्चन आए थे, मुझे कई लोग के मैसेज आए। तो इसके बाद मैं भाषा विज्ञान पर एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम इसके बाद है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है आपका भाषा विज्ञान, ये काफ़ी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है। इसकी बुक भी आपने देखी होगी, बहुत मोटी है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और एग्ज़ाम के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं। जो शुरू से पढ़ा होगा वही उसको रिवाइज कर पाएगा। तो इसके लिए मैंने जो है बढ़िया नोट्स बना लिए हैं। जैसे आप मेरे उस बार आप लोग को नोट्स दिए थे, इस बार भी मैं आपको ऐसे ही नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। ये नोट्स लगभग लगभग होंगे आपके 20 से 22 पेज में। एक पार्ट होगा और दूसरा पार्ट होगा, मतलब कुल होंगे 40 से 50 पेज में। मैंने पूरे प्रॉपर एक PYQ सॉल्व कराया है जो पिछले साल आया था। तो आप इसको सोच के समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ये। और इसमें मैं बता दूं कि अभी मैं पेपर डिस्कस करूँगा तो बताऊँगा, इसमें जो है एग्ज़ाम जो आएगा वो काफ़ी लिखने पे डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन 15 नंबर का आता है, और 15 नंबर में कम से कम आपको 7 से 8 पेज लिखना ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक बड़े हैं, ब्रॉड है। हेडिंग बना के पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा। तो बुक अगर आपको ना पढ़नी पड़े, तो इसलिए मैंने कंपाइल करके PYQ के ही सॉल्व करे हुए नोट्स बना दिए हैं। ये पूरे आप देख सकते हो, एक एक क्वेश्चन के हैं। अभी मैं आपको दिखाता चलूँगा। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं आपको बताता चलूँगा कैसे लिखना, क्या करना है। तो आप ये नोट्स मुझसे मैसेज करके ले सकते हो। नीचे मैंने नंबर डाला है, जैसे पिछली बार मैंने दिए थे वैसे इस बार भी दे दूँगा। आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लो। इसको आप कवर कर लोगे तो आपके लगभग लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं इसी से ही आएंगे। जैसे वो पेपर था तो उसमें श्लोक आ रहे थे, तो मैंने श्लोक के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था। जो लोग सब सारे श्लोक पढ़े होते, पहले से पढ़े होते, श्लोक कर ले जाते। लेकिन थ्योरी वाले क्वेश्चन सब रिपीट हुए थे, मैंने पेपर देखा है। वैसे इसमें जो बता रहा हूँ इतने ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। लिखित है, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बस आपके लिखने के ऊपर है और आपके पढ़ने के ऊपर है। तो टाइम बचाने के लिए आप इसको अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। अब चलिए हम पेपर पे डिस्कस करेंगे। जैसे आपका ये देखिए क्वेश्चन आया है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। 2 पार्ट में आपका पेपर है, मुश्किल से 5 क्वेश्चन आए हैं। अब इसमें पहले क्वेश्चन में कह रहा है, 2 ऑप्शन दिया है। कह रहा है कि भाषा विज्ञान के प्रमुख अंगों का विवेचन कीजिए, या भाषा का अर्थ बताते हुए इसकी परिभाषा दीजिए। बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। इसी तरह आप देखेंगे तो इसमें देखिए, सबसे पहले भाषा विज्ञान के ऊपर बुक में आपको 3 यूनिट मिल जाएंगी, 3 से 4 यूनिट। अब क्या लिख रहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने जो है यहाँ पे कंपाइल कर रखा है कि भाषा विज्ञान में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यही है भाषा विज्ञान की परिभाषा। ये देखिए, ये जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। जो आपका पहला क्वेश्चन है, जो कह रहा है कि भाषा विज्ञान के प्रमुख अंगों का विवेचन करें, तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये है क्वेश्चन। अब उसके अंदर जो प्रमुख अंग हैं भाषा के, वो 4 है। ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान। अब आपको पता है ये 4 अलग अलग चैप्टर भी हैं, सिलेबस में भी लगा हुआ है, और इनसे भी अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इन नोट्सों को पढ़ते हो, तो आपका एक तो ये है कि आपको थोड़ा भाषा के बारे में क्या लिख रहा है, थोड़ा बहुत शुरू में आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद इनके अंगों का विवेचन करना पड़ेगा। जैसे ध्वनि विज्ञान क्या है, ये देखिए मैंने लिखा है। ध्वनियों का वर्गीकरण होता है, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, और ये देखिए ये ध्वनि परिवर्तन के कारण क्या क्या है, जो उच्चारण स्थान होते हैं वो मैंने इसमें नोट्स में डाल रखा है। विवरित, समृद्ध, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, ये सब पूरा आपको लिखना पड़ेगा। मतलब एक क्वेश्चन में आपको पूरी चीज़ पूछ लिया, लेकिन ध्वनि विज्ञान आपको ज़्यादा नहीं लिखना, आपको 2 से ढाई पेज सब लिखने पड़ेंगे। ध्वनि विज्ञान, ये देखिए यहाँ पे और मैंने लिखा है। आपको जितना सही लगे उतना पढ़ना है, पूरी PDF नहीं पढ़नी है। आप जितना इसमें से खींच सकते हो उतना आप पढ़ के चले जाना, और उतना आप लिखने वाला। लेकिन हाँ, ध्यान देना, एक क्वेश्चन का आंसर 15 नंबर है, तो कम से कम 8 पेज जाना चाहिए। समझ रहे हो ना, मैंने काफ़ी लिख दिया है व्यंजन के ऊपर। ये देखिए मैंने इतना व्यंजन के ऊपर लिख दिया है ना, ध्वनि के ऊपर माफ़ कीजिएगा, कि आप अगर अलग से क्वेश्चन आ गया ध्वनि विज्ञान क्या होता है, तो आप इस PDF से पढ़ के जा सकते हो। ये पूरी कंपाइल्ड PDF है आपके लिए। ये देखिए, उसके बाद ये ध्वनि विज्ञान है, इसके बाद इसमें पद विज्ञान भी आया हुआ है। ध्वनि विज्ञान के बाद मैंने ये पद विज्ञान लगा रखा है। ये पद विज्ञान आपको मिलेगा इसमें। ये इसमें आप सब कुछ होगा, आप देखना।
ये वाक्य विज्ञान का है, इससे पहले पद विज्ञान था। आप देख सकते हो सब कुछ इसमें कंपाइल पूरा मिलेगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। पहले क्वेश्चन तो आप समझ गए, आपको चारों चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, अर्थ विज्ञान और ये। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भाषा का अर्थ बताते हुए उसकी परिभाषा बताइए। तो इस पर अगर आप डिस्कस करेंगे तो ये मिलेगा आपको दूसरा क्वेश्चन। तो उसकी विशेषताएं आपको बतानी पड़ेगी। मैं तो कहूँगा ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से लिख सकते हो। पहले आपको थोड़ा भाषा के बारे में बताना पड़ेगा। भाषा भाई बोलने के लिए होती है, बिना भाषा के आप किसी से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। अब आप लिख सकते हैं भाषा एक पद्धति है, भाषा एक संकेतात्मक है, भाषा ये अंकित है, अपनी इच्छा के अनुसार बोली जाती है, भाषा वाचक है, भाषा का नामकरण कैसा हुआ, ये भाषा विज्ञान का नामकरण। देखिए ये जो मैंने डाल रखा है ना, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। भाषा विज्ञान का जो नामकरण है, ये नीचे भी इसी पर क्वेश्चन पूछा है, ये देखिए भाषा विज्ञान का नामकरण। भाई मैं जो बता रहा हूँ ना, ये पीडीएफ अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके कवर होंगे, जो कि केवल आपको 4 करने हैं। तो देखिए यहाँ पे भाषा विज्ञान का नामकरण कवर हो गया, समझ रहे हो ना। मैं जो बता रहा हूँ ये मुश्किल से बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो इसमें आपको मेन मेन चीज़ है, एक चीज़ भी आप अच्छे से पूरा कवर कर लोगे ना तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह से भाषा का नामकरण किस प्रकार से हुआ, भाषा विज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं है भाई, इसको लिख देना, जरूर लिख देना। जैसे कपिल द्विवेदी ने जो ले रखा है, भाषा शाखाएं विद्वानों की जो अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। भाषा सर्वोत्तम ज्योति है, ऐसे पॉइंट आपको बनाने हैं, सर्वोत्तम ज्योति है, भाषा सर्वव्यापक है, भाषा सर्वसंपन्न शक्ति है। इस तरीके से आपको अलग अलग पॉइंटों में जोड़ते चलना है, क्योंकि आपको पता है कि भाषा अवच्छिन्न है, इन्हीं पॉइंटों पर मार्क्स मिलेंगे। और ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बता रहा हूँ आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आप नहीं कर सकते, आपको थ्योरी दिमाग में लानी पड़ेगी। भाषा का क्वेश्चन तो कन्फर्म आता है। भाषा एक सामाजिक वस्तु है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, भाषा की विशेषताएँ। तो इस तरीके से आप पूरा लिख सकते हो। मैंने इतना बढ़िया इसको कंपाइल किया है कि आपका पूरा काम हो जाएगा। अब फिर से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये पहला आप समझ गए, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भाषा विज्ञान के अनुसार पद विज्ञान और अर्थ विज्ञान का परिचय दीजिए। तो आपको पद विज्ञान और अर्थ विज्ञान लिखना पड़ेगा। अब जैसे आप पहले क्वेश्चन में भी भाषा के 4 अंगों में आपने पद विज्ञान लिखा है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो, बाकी मैंने अलग से भी लिख दिया है। भाइयों पद विज्ञान, अर्थ विज्ञान, वाक्य विज्ञान और ध्वनि विज्ञान, इन चारों को अच्छे से कवर करके जाना, क्योंकि इन चारों से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, कुछ ना कुछ एक जरूर पूछेगा। मैं बता रहा हूँ ना, इस पेपर में टॉपिक कुछ ही है, बस लिखने का थोड़ा सा वो होता है। टॉपिक इस पेपर में कुछ ही पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता। यही ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, यही सब आएगा। तो देखिए ये मैंने पद विज्ञान की बढ़िया से लिख दिया है, मोरोपोलॉजी इसको बोलते हैं। जो लोग इंग्लिश में पेपर काटा जाते हैं उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन है, अच्छी आपको मिल जाएगा गूगल पे, इंग्लिश में कई बुकें भी मिल जाएंगी, तो आप पद विज्ञान के बारे में लिख सकते हैं। पद क्या होता है, जो वाक्यों को अलग अलग करता है, पद और शब्द। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, सुप्तिगंतम पदम, सुबन और तिगंत जिसके आगे लगते हैं सु और जश, वो क्या होता है, एक पद बनता है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, पद में क्या संबद्ध तत्व है, शून्य तत्व। पूरा आप मैंने यहाँ पे बढ़िया बुक से ही अच्छे से रिलेट करके किस तरीके से वर्ल्डों में चेंजेस हैं अच्छे से कर रखा है। आप सिर्फ इस पीडीएफ को कवर अगर कर लेते हो, आंतरिक चेंज, कभी कभी आप अंदर से बोलते हो तो चेंज आ जाता है, बाहरी चेंज आते हैं। जैसे पूरा देखिए पद विभाग, ये जरूर लिखना, नाम, संज्ञा, निपात, उपसर्ग, ये सब आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। अब नीचे देखो अर्थ विज्ञान भी मैंने दिया है, ये अर्थ विज्ञान भी क्वेश्चन में दे रखा है। अर्थ विज्ञान के ऊपर अर्थ शब्दों को किस तरह से बोला जाता है, उसका अर्थ, अर्थ विज्ञान का क्या इतिहास है, अर्थवती धातु प्रतिगम, अर्थवत धातु प्रत्यय प्राधिकम, ये जो सूत्र है, इस तरीके से पूरा मैंने अर्थ विज्ञान के ऊपर भी बढ़िया से लिख रखा है। अर्थ का लक्षण क्या होता है, अर्थ संकेत देता है, अर्थ ज्ञान कैसे होता है, कोई बोलता है तो अर्थ लेते हैं, पूरा मैंने दे रखा है। अच्छे से आप कर सकते हो। शब्द शक्ति जरूर पढ़ के जाना, हो सकता है टिप्पणी में 1 नंबर में ये पूछ ले। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं एक जरूर देख लेना, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, ये सब क्वेश्चन ना जो मैंने ब्रॉड टॉपिक दिए हैं, इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जो मैं भी आपको लास्ट में दिखाऊंगा। समझ सकते हो ना भाइयों, इस तरीके से। अब इसके बाद हम क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में चलेंगे। ये हमने 2 क्वेश्चन समझ लिए, हमने अर्थ विज्ञान, पद विज्ञान, इन सबको समझ लिया। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आया है वो भाई आया है इसके ऊपर। ये भाई मैं कह रहा हूँ गारंटेड क्वेश्चन है, ये हर साल आता है, एमए तक में क्वेश्चन पूछा जाता है और आएगा ही आएगा। भारोपीय भाषा परिवार, जिसको पास होना है ना, वो भारोपीय भाषा परिवार और भाषा के अंगों का विवेचन और थोड़ा पद विज्ञान, अर्थ विज्ञान देख ले, आपका काम हो जाएगा। अब देखो भाई, भारोपीय भाषा परिवार पूछा है और भारतीय भाषा परिवार।
दोनों, कई लोग सोचते हैं दोनों एक चीज़ है, एक ही चीज़ लिख के चले आते हैं, नहीं दोनों अलग अलग चीज़ है। और ये दोनों गारंटेड क्वेश्चन आता है, इस पे असाइनमेंट भी अक्सर टीचर देते हैं। बहुरूपीय भाषा परिवार और भारतीय भाषा परिवार पे गारंटेड क्वेश्चन होता है। अब मैं इसका आपको दिखाता हूँ पीडीएफ, ये देखिए मैंने बना रखा है, प्रॉपर मैंने डाला है। आप इसको ज़रूरी नहीं है आप पूरा बहुरूपीय भाषा परिवार पढ़ो पीडीएफ का, आपसे जितना कवर हो सकता है आप सिर्फ उतना कवर करके चले जाना। हाँ लेकिन ध्यान देना लिमिट होनी चाहिए, 15 नंबर है, कम से कम 7 से 8 से 9 पेज आपको लिखने ही लिखने, नहीं नंबर पूरे अच्छे नंबर नहीं मिलने वाले, 9 सीजीपीए तक आप नहीं जा पाओगे, इस बात की गारंटी लेके चलना। समझ रहे हो ना, इसलिए आपको लिखना है। और जो पास होना चाहते हो तो भाई 6-7 पेज भी घसीट दोगे काम हो जाएगा। तो आर्य परिवार है, भारतीय रीति रिवाज, मूल भाषा, मूल स्वर कितने पाए जाते हैं, पूरा मैंने एकदम बना रखा है। और भाई ये टेबल जरूर देख के जाना है, ये जो टेबल है आपकी मैंने बुक से ले रखी है, आपकी बुक में दे रखी होगी, ये अगर आप बना दिए ना तो आपके पहली बात तो पेज भरेंगे, दूसरी बात ये है कि आपको अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, टीचर भी इस पर मार्क्स देगा। यही सब टीचर चेक ही करते हैं, इसमें जितनी अच्छी राइटिंग में आप कॉपी भर के आओगे ना उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप देख सकते हो पूरा दे रखा है मैंने, आप पढ़ लेंगे। एशियाई परिवार वंश शाखा, यहाँ एशियाई है गलती से मिसप्रिंट हो गया है, होता कि है ना नोट्स को कॉपी करो तो हो जाता है, आप लोग समझदार हो देख लेना। और यहाँ पे आकृति मूलक वर्गीकरण होता है, पारिवारिक मूलक वर्गीकरण पूरा मैंने ले रखा है। देखो यहाँ पे कितनी कितनी भाषा परिवार होते हैं, थोड़े एक दो जगह मिसप्रिंट मिलेगा, आप लोग देख लेना, होता है प्रिंटिंग मिस्टेक है। अमेरिकन खंड में कौन भाषाएं आती हैं उसकी विशेषताएं जरूर देनी है आपको, धातु एकाकार पूरा आप लिख सकते हो। बहुरूपीय परिवार का विभाजन कैसे हुआ, महत्व क्या क्या है, यहाँ पर भी मैंने एक टेबल बना रखी है। ये टेबल भाई अच्छे से समझ लेना, कभी कभी इस टेबल पे अलग से क्वेश्चन पूछ लेता है, पूछेगा कि सतंबर और केटुम्बर का वो बताइए, डिफ्रेंशिएशन बताइए। तो ये आप लोग बुक में बनाए देख लेना, नहीं इसमें से देख लेना, ये बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको क्वेश्चन में बनाना है। तो भाई देख रहे हो एक क्वेश्चन में कितना ज़्यादा लिख रहा है, तभी आपको 15 नंबर मिलेंगे, पूरी हिस्ट्री पूछ लेता है। अब इसके बाद आप समझ गए, ये मैंने दूसरा आपको बता दिया है जो भारतीय परिवार की वो था, ये आपका हो गया क्वेश्चन। 1 मिनट जस्ट रुकना, दूसरा मैं क्वेश्चन ऐड करता हूँ, 1 मिनट। कोई नहीं भाई, थोड़ा मैं चेक कर रहा था। तो अब अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन आया है वो है भारत में भाषा शास्त्रीय चिंतन। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ, ये जो आया हुआ है ये आया है, इसके साथ क्वेश्चन जो पूछा हुआ है ये देखिए, भारतीय भाषा परिवार का परिचय, इसका भी मैंने निकाल रखा है। भारतीय भाषा परिवार का जो परिचय है ये भी आपकी बुक में दे रखा है। इसमें आपको भारत में किस तरीके से भाषा विज्ञान में चेंजेस है, वैदिक काल और लौकिक काल, उनका लिखना पड़ेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरा दे रखा है, आप देख सकते हो किस तरीके से चेंजेस हुए, वेद में किस प्रकार से पद पाठ इत्यादि होते थे, सामवेद में निरुक्त है, ये पूरा आपका दे रखा है, समझ रहे हो ना। पूरा मैंने इस पर भी दे रखा है, भारतीय भाषा चिंतन, ये भी आप लोग देख लेना, बहुत है, पर्याप्त है ये, वैसे कम चांसेस होती हैं इसकी। ये आप देख सकते हो, आकृति मूलक, ये सब भी उसी का ही पार्ट है, इसको अलग ना समझना, पाणिनि वाणिनि इसमें लिखना पड़ेगा क्योंकि भारत की भाषा के बारे में पूछा है। तो ये देख सकते हो आकृति मूलक, रचना मूलक, अयोधिक लिस्ट, पूरे मैंने इसमें नोट्स दे दिए हैं आपको, किस तरीके से शब्द अलग अलग होते हैं, ये पूरा आपका मिल सकता है, मैंने दे दिया है। इसके बाद यहाँ तक आपका रहेगा प्रॉपर, ये वाक्य अलग है, इतना आप लोग देख लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन होने वाला है भाइयों तुलनात्मक भाषा विज्ञान, ये क्वेश्चन भी कन्फर्म है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कन्फर्म होते हैं। तुलनात्मक भाषा विज्ञान कन्फर्म क्वेश्चन है। भाषा शास्त्र पर विकास संस्कृत का योगदान डालिए, जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन आपको बताया है वो भाषा शास्त्र पर था। भाषा परिवार भी वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस है। मैं आपको पहले तुलनात्मक और उसको दिखाता हूँ, तुलनात्मक भाषा विज्ञान, 1 मिनट। ये रहा तुलनात्मक भाषा विज्ञान। तो तुलनात्मक भाषा विज्ञान ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक रहता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। भाषा संस्कृति में किस तरह संस्कृत का योगदान रहा है, और ये है तुलनात्मक भाषा विज्ञान में ही आपको वो भी टॉपिक मिल जाएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। कोई नहीं भाई, वो कभी कभी होता क्या है कि फ़ोन में वीडियो बनाने की वजह से ऐसी दिक्कतें हो जाती है, पेज थोड़े कम एक्सट्रैक्ट हुए थे, वही मैं देखने लगा था। कोई नहीं, आप लोग समझ रहे हो, पीडीएफ में जो जब मैं दूंगा तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो ये तुलनात्मक भाषा विज्ञान का क्वेश्चन है जिसका आंसर है, इसका आंसर बहुत बड़ा नहीं जाएगा। तुलनात्मक भाषा विज्ञान मैंने 2 ही पेज में इसको अटैच कर रखा है, तुलनात्मक भाषा विज्ञान। बाकी क्या है कि अगर आप लोग चाहते हो तो मैंने आगे एक पीडीएफ और निकाल रखी है इग्नू की, आप लोग बताना तो मैं आपको भेज दूंगा, इससे भी आप देख सकते हो वैदिक की क्या विषय, सेम पीडीएफ ये भी है, वैसे ही है,
इसमें भी आपको बहुत सारा मिल जाएगा। आगे देखोगे तो आप अच्छे से, ये देखिए लौकिक का तुलनात्मक अध्ययन। देखिए तुलनात्मक भाषा विज्ञान वही कर पाएगा जो पूरी तरीके से भाषा विज्ञान को अच्छे से समझा होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि पूरी भाषा के आपको एक एक चीज़ बतानी पड़ेगी, कैसे भाषा अवस्था से चेंज है, कैसे उसमें दक्षिणी का वो आया, कैसे पूरे बदलाव आए, कैसे कैसे अब पूरी आपको A to Z चीज़ें इसमें रखनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन देखिए इम्पॉर्टेंट भी है, आएगा तो है ही, और साथ में ये भी है कि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ भी पड़ेगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जो मैंने इसमें PDF में दिया है उसको आप पढ़ के एक बेस बना लें। फिर उसके बाद अगर आप मुझे मैसेज करेंगे, शायद मेरे पास कोई इसके रिटन नोट्स होंगे तो मैं भेज दूँगा, और बाकी आप लोग उसको पढ़ लें। तो कुछ कुछ कंपाइल कर कर के लिख दें, बाकी इसको लिखने में तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। दूसरा, भाषा शास्त्र पर विकास डालिए, जो मैंने अभी क्वेश्चन, देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, जो क्वेश्चन भारतीय भाषा का है और भाषा शास्त्र पर विकास डालिए संस्कृत में, ये दोनों में बहुत फ़र्क नहीं है, एक ही जैसे है। ये देखिए भारतीय शास्त्र चिंतन, दोनों को आप एक जगह रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जैसे क्वेश्चन है दोनों। और जो मैंने शुरू में भाषा के इतिहास पर क्वेश्चन दिया था, लिखवाया था, बहुरूपी भाषा परिवार, उससे भी इसमें आप बहुत कुछ अटैच कर सकते हैं। तो भाषा शास्त्र का संस्कृत में विकास भी मैंने दे दिया है, आप लोग देख लीजिए, पाणिनि। और अगर आप संस्कृत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप बहुत कुछ इसमें लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। मैंने थोड़ा बहुत ही दिया है, 3-4 पेज, बाकी आप लोग और भी ऐड कर सकते हो। और 3-4 पेज भाई अच्छे से कर लोगे, 3-4 पेज वहाँ 8 पेज बराबर है, समझ रहे हो ना। इसके बाद अगले जो क्वेश्चन आते हैं, तो देखा आपने लॉन्ग क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन इसमें ज़्यादा नहीं आएंगे, आपको लिखने के ऊपर है, आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा, बस चीज़ें याद करनी पड़ेगी। अब जो आपकी टिप्पणी आती है छोटी छोटी, पिछली बार भाई पैटर्न कभी कभी बदल भी जाता है। जैसे मैंने देखा DSC में एक क्वेश्चन संस्कृत व्याख्या में आ गए थे 2-3 क्वेश्चन, तो पैटर्न बदल रहा है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है यूनिवर्सिटी, कोई भरोसा नहीं है DU का। लेकिन हाँ, इस पैटर्न पर ये सब क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, आएंगे ही आएंगे। जैसे मैंने वहाँ बताए थे थ्योरी वाले क्वेश्चन, वो आए ही आए थे DSC 7 में। तो ये सब क्वेश्चन आएंगे, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होगी। इसमें संस्कृत व्याख्या कभी नहीं आई है, ना आएगी, चांसेस कम है। अब देखिए, जैसे मूल भाषा पूछ लिया पहला क्वेश्चन। अब मूल भाषा, अगर आप मेरी PDF का भाषा वाला पार्ट पढ़ोगे जो मैंने शुरू में लगाया है, तो आप मूल भाषा पे बहुत अच्छी कहानी लिख सकते हो। इसमें आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है, 7.5 नंबर का, तो आपको ज़्यादा नहीं, 1 पेज 1.5 पेज लिखना है बस। वाक्य के प्रकार मैंने ये ऐड कर दिया है, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं ये देखिए PDF में ऐड कर दिया है मैंने। यह वाक्यों के प्रकार मैंने ऐड कर दिए हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इस पर मैंने अच्छे से PDF अटैच कर दी है, वाक्य के प्रकार। उसके बाद एक क्वेश्चन प्राकृत भाषा पर है, ये भी मैंने ऐड कर दिया है। और पाणिनि भिन्न व्याकरण संप्रदाय, ये भी एक क्वेश्चन है, ये सब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, प्राकृत और पाणिनि भिन्न व्याकरण संप्रदाय, ये सब क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया। भाषा विज्ञान का नामकरण मैंने शुरू में दिखा दिया था। ध्वनि परिवर्तन का कारण भी मैं आपको दिखा देता हूँ। PDF में आपको सब कुछ मिलेगा, मैंने कंपाइल कर दिया। आप इतना बढ़ के चले जाओगे, आपका काम हो जाएगा लगभग लगभग। पाणिनि भिन्न व्याकरण संप्रदाय, ये सब कई लोग सोच रहे हैं कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गए, तो सिलेबस में भी नहीं है भाइयों। ये पीछे के चैप्टर जो है, भाषा शास्त्र करके एक चैप्टर है, वो जरूर पढ़ना, उसमें से पूछा गया है। छोटे छोटे पॉइंट बना देता है, कभी भी कुछ भी पूछ लेता है। मतलब ये है कि छोटे छोटे पॉइंट बीच से बना के दे देते हैं। अब ध्वनि परिवर्तन के कारण जो है, वो भी मैंने ऐड किया होगा इसमें कहीं ना कहीं, मैं आपको PDF में दे दूँगा। ध्वनि परिवर्तन के कारण भी मेरे पास है। ध्वनि परिवर्तन के वैसे जो कारण है वो मैंने आपको पीछे बताया ना, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, वही लिखने हैं, वही कारण ही होते हैं। वो भी मैं आपको भेज दूंगा, और उसी PDF में ही है, वो पहली वाली PDF में आपको मिल जाएगा, ध्वनि परिवर्तन के कारण और बाह्य प्रयत्न, और आपको मैं उसमें प्रोवाइड करा दूंगा। तो भाइयों, इस तरह ये पेपर है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। फिर से लास्ट टिप्स दूंगा भाइयों, जो लोग पास होने के लिए देख रहे हो, कुछ कुछ चीज़ें पढ़ लेना और कॉपी भर के अच्छे से चले आना, पास हो जाओगे। कंटेंट ध्यान देना, अच्छे से लिखना, ऊपर नीचे ज़्यादा ना करना, कहानी ज़्यादा आप लोग ना बनाइएगा, नहीं तो होता क्या है, शुरू के उस पर बैक पे दिखता है। और भाई इसमें कंजूसी मत करना, मैं बता रहा हूँ, जिनको 9 CGPA तक जाना है, कंजूसी कतई मत करना। 7 से 8 पेज जम के लिख के आना, मार्क्स मिलेंगे, पेज भरेंगे भी। अगर आप पॉइंट बना के लिखते हो, हेडिंग बनती है तो बनेंगे। तो ठीक है भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब और PDF के लिए मैसेज करना, मिल जाएगी। थैंक यू सो मच भाइयों, नमो नमः।